हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हाउसवाइफ किस प्रकार अपनी पढ़ाई और अपने बच्चों को मैनेज करे। बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, उनके फ़ोन देखने की लत को कैसे कम किया जाए या फिर इसे छुड़वाया जाए। दूसरी बात, हम अपने करियर पर कैसे ध्यान देते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई और अदर एक्टिविटी को मैनेज करें। परिवार के अदर सदस्यों के साथ किस प्रकार से मैनेजमेंट बिठाएं। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने ऊपर कैसे फोकस कर सकती हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हाउसवाइफ, मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप खुद कितना टाइम टीवी और फोन पर बिताती हैं? आप में से अधिकतर हाउसवाइफ जब भी फ्री होती हैं या फिर उन्हें लगता है कि अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो वो पहला काम यही करती हैं कि वो फोन या टीवी ऑन करके बैठ जाती हैं। जब आप टीवी या फोन ऑन करके बैठ जाएंगी, आपका बच्चा आपको देख रहा है, तो वो ये सोचेगा कि मेरी मम्मा के लिए ठीक है तो ये मेरे लिए भी ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि वो बड़ों को फॉलो करते हैं या फिर किसी को भी, मान लीजिए वो छोटे बच्चे हैं चाहे कोई भी हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो बच्चों का एक ही सिद्धांत रहता है कि वो जो भी सीखते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो जैसी एक्टिविटी आप बच्चों के सामने करोगे, वो वैसी ही एक्टिविटी करने की सोचेगा। आप फोन लेके बैठी हैं, आप फोन चला रही हैं, आप रील्स देख रही हैं, आप गाने सुन रही हैं या फिर आप कोई भी अदर एक्टिविटी कर रही हैं, तो बच्चा सोचेगा ये इंटरेस्टेड है, इसे मैं भी करता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी कि आपको फोन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फोन छोड़ेंगी तो आपका बच्चा सोचेगा कि मम्मा ही नहीं चलाती तो मैं क्यों चलाऊं। आपको साफ बच्चों से कहना पड़ेगा कि बच्चा मेरे पास ही फोन नहीं है तो आप फोन कैसे देख सकते हो। आप कहेंगे कि मैम आप सिर्फ बातें बता रही हैं। नहीं, मैं इसे खुद फॉलो करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है और एक 1.5 साल का है। मैंने आज तक दोनों को अभी तक फोन नहीं दिया है और मैं बच्चों के सामने यही प्रेजेंट करती हूँ कि मेरे पास फोन नहीं है। मैं उनके सामने कभी फोन लेके नहीं बैठती। गलती से फोन पे किसी का फोन आ भी जाता है तो मैं उसे अटेंड करने के बाद अगर मेरा बच्चा पूछ लेता है कि मम्मा किसका फोन था, तो मैं उसे बता देती हूँ कि इस इंसान का फोन था, साथ ही ये पापा का फोन है और वो मुझे कुछ देर के लिए दे के गए थे। अटेंड करने के बाद मैं उसे फिर से ऐसी जगह रख देती हूँ कि उन्हें दिखाई भी ना दे। तो अगर आपकी भी कैपेसिटी ऐसी है तो आप अपने बच्चों को फोन से बचा सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो आपको अपनाना है वो ये है कि आप अपने बच्चों को अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। जैसे आप उनके लिए कहीं ऐसी व्यवस्था कर दे घर में जहां पर वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो सके। उनके खिलौने वहीं पर सजा के रखें, उन्हें इस तरीके से मैनेज करें कि उनका मन चले खेलने पर। उनके लिए अगर 3 साल से छोटे बच्चे या 4 साल के बच्चे हैं आपके, तो आप रूम के अंदर चार्ट लगा सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे चार्ट ना लगाएं, उनका इजीली उनको एब्जॉर्वेशन हो सके, वो उनको डंडे की सहायता से पढ़ सकें। आप उन्हें पढ़ाइए, घर पर ऐसा माहौल देंगी तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जैसा, अब ये चीज मैं खुद ही बता रही हूँ, ये मैं करती हूँ। मैंने चार्ट वगैरह अपने घर पर लगा रखे हैं। बच्चे उनमें से कुछ देखते भी हैं, कुछ पढ़ते भी हैं। मैं भी उन्हें कई बार उनमें से पढ़ाती हूँ। यहाँ तक कि ये सिचुएशन है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे छोटे बेटे को पढ़ाता है कि बैठ मैं तुझे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो भी उसे कई बार पढ़ाता है। जैसे ये ए फॉर एप्पल है, देख ये ऐसे है। मतलब उन लोगों में ये एक्टिविटी आने लगी है। रीजन है कि आपने वैसा ही माहौल घर पे बना के दिया है। मैं खुद जब भी मुझे पढ़ना होता है या मैं पढ़ती हूँ, मैं उनके साथ बैठ के पढ़ती हूँ। कैसे कि मैं ऐसे पॉइंट्स को लेके बैठती हूँ जो मुझे लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं। पढ़ने का टाइम मैं कहीं ना कहीं और निकालती हूँ। जब मेरा बड़ा बेटा स्कूल जा चुका होता है तब मैं पढ़ती हूँ, या अपने फोन का जो भी काम है मैं तब करती हूँ, और उस दौरान मैं अपने छोटे बेटे को भी सुलाती हूँ। तो आपके लिए भी ये, मान लीजिए ये बहुत टफ है, आसान कुछ भी नहीं है। मेरी जो दिनचर्या है वो बहुत बिजी है, आपकी भी ऐसी ही होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। कैसे?
कि आप चाहती हैं कि सब कुछ मेरे लिए आसान हो जाए, मुझे पका पकाया मिलने लगे, वो कभी नहीं हो सकता। हमने एक बहुत बड़ा अपनी जो उम्र है उसका पड़ाव पार कर लिया है। अब हमें सोच को मैच्योर करना पड़ेगा। कैसे? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, परिवार के अदर सदस्य हैं, उन्हें भी टाइम देना है, उनके साथ भी मैनेज होना है। तो सबके लिए टाइम निकालते हुए पढ़ाई करनी है। अब आप सोचें कि मैं जैसे पहले फ्री थी वैसे ही फ्री होके अब पढ़ाई कर लूं, वो नहीं हो सकता। पहले आप फ्री थे तो आप 10 घंटे रेगुलर अगर पढ़ते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज जो आपकी लाइफ है उसमें सब कुछ मैनेज करते हुए आपको 1 से 2 घंटे ही पढ़ने को मिलते हैं, या 3 घंटे मोस्ट ऑफ मिल जाते हैं जिनके यहाँ थोड़ा काम कम है। तो उम्मीद वो मत करें कि मैं 10 घंटे पढ़ने का निकालूं, उम्मीद ये करें कि मैं 2 या 3 घंटे शानदार पढ़ाई के लिए निकालूं, और वो ऐसी उम्मीद के साथ निकालूं कि हाँ, अब मैं इस टाइम को पूरी तरह से अपने अंदर सेट करूंगी। जो मैं पढ़ रही हूँ वो एक टॉपिक मात्र है, लेकिन मैं उसे इतना पढ़ूंगी, इतना समझूंगी कि उसकी लाइन टू लाइन मेरे समझ में आ जाए। उसे एनालिसिस करूंगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी जो उससे रिलेटेड है। उसको मैं चाहे 10 दिन बाद दोबारा रिवाइज करूं, मुझे वो एज इट इज अच्छे से याद होना चाहिए। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप सोचें कि मैं 6 महीने या फिर आप सोचें कि मैं 3 महीने मात्र में सिलेबस पूरा कर लूं, तो ये आपके लिए अब पॉसिबल नहीं है। आपको वो टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो आपको जितना मिलता है उसे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगाइए। तो आप जब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगी, तो जब आपके बच्चे, जैसे छोटा बच्चा आपका उठ चुका है या फिर बड़ा बेटा स्कूल से आ चुका है, या जो भी आपका बच्चों का रूटीन है वो आपके पास अब रहने वाले हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, छोटे बच्चे के लिए आप ऐसी बुक्स का अरेंजमेंट कर लीजिए जिनमें कार्टून्स दिखते हों, या फिर अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनकी बुक्स आती हैं, या फिर ऐसे खिलौने जिन्हें वो इजीली सेट करके खेल सकता है। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटी वाले खिलौने उनके सामने पटक दीजिए और उसे उसमें बिठा दीजिए। और बड़े बेटे को आप कोई भी होमवर्क डाल के दे सकती हैं, या फिर उन्हें पढ़ने के लिए वहीं पे बिठा सकती हैं। रूम को बंद कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को लर्न कीजिए। जो आपने पहले पढ़ा था उसका रिवाइजेशन टाइम है। पढ़ नहीं सकते आप उनके साथ, लेकिन रिवाइज कर सकते हैं, अपने माइंड को उसमें लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बच्चों पर गुस्सा भी नहीं आएगा और आपको ये लगेगा कि मैं भी तो अपना काम कर रही हूँ, मैं भी तो एक्टिव हूँ, तो आपका भी काम होता जाएगा। आपको बहुत से जैसे वोकैब आप याद कर रहे हैं इंग्लिश की, कोई जीके के टॉपिक्स आपको याद करने हैं, या फिर आपको कोई मैथ के फॉर्मूलाज याद करने हैं, या कोई भी ऐसी टॉपिक्स जो आपको मात्र याद करने होते हैं, वो उनके साथ लेके बैठिए। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए। बुक उनके लिए बीच में लेके बैठेंगे कि तो वो उम्मीद करेंगे कि आप उन्हें अपनी बुक दे दें। तो अपनी बुक को क्या करें, आप थोड़ा अलग साइड में रखें रूम में, और आप वहीं पे बैठे बैठे लर्न करती रहें। जहां भूले खड़ी हुए देखें और वापस से उनके बीच बैठ जाएं। उन्हें हर समय ये लगवाना है कि आप उनके साथ हैं। माइंड में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगवाना है कि आप उनके साथ हैं, उनकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई है। वो क्या कर रहे हैं उन्हें इंटरटेनमेंट के साथ समझाइए कि हाँ बच्चा ये ऐसे होता है, आप ऐसे करो। मतलब आप जितना पोलाइट होके अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगी, वो उतना ही ज्यादा एक्टिव होंगे। 1 से 2 घंटा बच्चे आपके उस रूम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके बाद वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उस कमरे में ऐसी व्यवस्थाएं रखें, बहुत से खिलौने हो गए, बहुत सी ऊपर नीचे चढ़ने की भी हो गई, जैसे टेबल कुर्सी पे चढ़ना उनकी कॉमन प्रॉब्लम होती है, खिड़कियों में चढ़ना। तो ऐसी सुविधाएं रखें कि वो कहीं से गिरे तो लगे नहीं। हर तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व होकर 2 घंटे की पढ़ाई भी आप अच्छे से कर सकती हैं और उन्हें भी वहां पर मैनेज करवा सकती हैं। उसके बाद जब वो कहीं और खेलें, यानी जैसे उन्हें आप बाहर ले गए और उन्हें खिला रहे हैं, तो आप वहां पर भी अपने आप को एक्टिव रखिए, उनको एब्जॉर्ब करती रहिए और उन्हें खेलने दीजिए। ठीक है, अब बच्चे ज्यादा ही जिद कर रहे हैं कि उन्हें फोन देखना है या फिर टीवी देखना है। जैसे मेरे घर में बिल्कुल भी फोन कहीं भी उनको दिखाई नहीं देता है, तो वो फोन नहीं मांगते हैं। मेरे बच्चों ने अब तक फोन नहीं देखा है। वैसे मनाही नहीं होती है, जो भी जिस किसी अदर पर्सन भी आता है, उनके पापा भी फोन थोड़ा बहुत चलाते हैं, तो वो उनसे कभी कभार 1 आध मिनट या फिर मैं कहूँ
कि 10-15 मिनट भी कभी कभार फ़ोन देख लेते हैं, लेकिन वो महीने में 2 या 3 बार ही होता है, रेगुलर नहीं होता है। तो आप भी उम्मीद करें कि उन्हें कोई ऐसा इंसान न मिले आसपास जो फ़ोन ज़्यादा देखता हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन का यूज़ या तो रूम बंद करके करें, या फिर जब भी बच्चे आपके आसपास हो तब ना करें। क्लियर है? सबको सपोर्ट करना पड़ता है, तभी बच्चे इस लत से बचेंगे। देखो, हमारे बच्चे हैं, हमें ही इन्हें अच्छी डायरेक्शन देनी है, अच्छी चीज़ें इन्हें सिखानी है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्टिव हो। दूसरा, आप टीवी दिखा दो बच्चों को, आधा पौन घंटा। अगर आपके बच्चे समझदार होने लगे हैं तो आप आधा पौन घंटा उन्हें टीवी दिखा सकते हैं। टीवी में भी आपकी ही चॉइस रखें, जैसे उस पर टीवी का कुछ नहीं दिखाना है। आप अगर फ़ोन को कनेक्ट करना जानती हैं अपने फ़ोन टीवी में, तो उन्हें कुछ भी, जैसे राइम वगैरह चला दी, ए फॉर एप्पल चला दिए, ऐसे अनार चला दिए, मतलब कुछ भी एजुकेटेड चला दीजिए जो अच्छे से गानों के रूप में समझाया गया हो, तो वो बच्चे इजीली समझ जाते हैं और उन पे वो इजीली देखते हुए उस चीज़ से कनेक्ट होने लगते हैं। दूसरा आप कर सकती हैं कि अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आप उसमें इजीली कोई ऐसे गाने बजा दीजिए जिस पे बच्चे इजीली डांस कर सकें। थोड़ी देर आप भी उनके साथ एंजॉय कीजिए, उनको एंटरटेनमेंट करवाइए, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तीसरा आप उनके साथ ये कर सकती हैं कि आपको फ़ोन वगैरह टीवी में कनेक्ट करना नहीं आता, कोई बात नहीं, एक पेन ड्राइव खरीदिए, उसमें फ़ोन से ही कुछ ना कुछ डाउनलोड करवा लीजिए और उसमें भर दीजिए। ठीक है? जैसे आपने राइम वगैरह उसमें डाउनलोड करवा ली और उसके साथ ही आपने कुछ एजुकेशन वाला उसमें डाउनलोड करवा लिया, तो वो आप अपने टीवी में सेट कर दीजिए। जब भी बच्चे ज़िद करें, आप केवल वो चलाइए। ठीक है? और उसकी भी टाइमिंग रखिए, जैसे आधा 1 घंटा होने के बाद मैं अपने बच्चों से कह देती हूँ कि लाइट चली गई है, तो बच्चे उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो अब इस तरीके से जब आप बच्चों को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएँगी, तो बच्चा ज़रूर एक्टिव होगा। अब कई महिलाओं की ये होगी कि मैम बच्चे ज़िद भी करते हैं, तो बच्चा ज़िद करेगा, उसकी ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसी समय उसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे वो किसी चीज़ को माँगे जा रहा है, तो आप उससे बोलिए कि हाँ, आज मैंने वो चीज़ वैसे वो की थी। तो आपका बच्चा किसी न किसी चीज़ में अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा और पहले वाली को भूल जाएगा। मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, 5 साल तक के नीचे बच्चे जो होते हैं, उन्हें आप कैसे भी कन्विंस कर सकती हैं। आपको गुस्सा नहीं करना है, उन्हें ईज़िली लैंग्वेज में कन्विंस करना है। तो ये तो हो गई बच्चों की बात। दूसरा, आपको भी आपके ऊपर ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप क्यों पढ़ रही हैं? आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य आप सुधार सकें। ठीक है? तो ये मत भूलिएगा कि आपको आपके बच्चों को साथ लेके भी चलना है। क्लियर है? तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने बच्चों को भी पॉजिटिविटी सिखाएं, उनके साथ खेलना ज़रूरी है, उन्हें टाइम देना ज़रूरी है, तो उन्हें भी टाइम दें। और इसी टॉपिक पर हम और डिस्कशन करेंगे कि फैमिली मेंबर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने परिवार को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ें। बिना परिवार हम अधूरे हैं, ये बात मत भूलिएगा। इन्हें मैनेज करना भी आना चाहिए। मैं इस टॉपिक पर भी आगे बात करूंगी, और आपकी कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अपने बच्चों को जितना प्यार दे सकें उतना प्यार दीजिएगा, लेकिन उन्हें सही शिक्षा देने से भी मत चूकिएगा। हर पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो ईमानदारी से अपने बच्चों को अपना टाइम भी दें और उन्हें सँवारें भी। तो ऑल द बेस्ट हाउसवाइफ, आप सब काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। अपने अंदर झाँकिए, अपनी पॉजिटिविटी को उजागर कीजिए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारिए।